साथियों, एक चील की तीन बातें यदि साथियों अपने जीवन में उतार लें तो कभी आप दुखी नहीं रहोगे। ना ही किसी के बारे में सच या गलत बोलोगे और ना ही दूसरे के बारे में सोचोगे साथियों। जी हाँ साथियों, एक चील की तीन बातें जो दूसरों पर निर्भर करता है और साथियों जो दूसरों के भरोसे में रहता है और दूसरे के बारे में साथियों सोचता रहता है, उसे क्या से क्या हो जाता है, उसे क्या मिलता है साथियों। आइए देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों हमारे इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। यदि साथियों आपने ये बातें गौर से और हमारे इस वीडियो में अंत तक सुन ली तो साथियों आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप साथियों किसी के सुख या दुख को देख करके कभी कुछ फैसला नहीं लेंगे साथियों। आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। और साथियों जो अपने भाग्य को कोसते हैं वह इस कहानी को जरूर सुने। साथियों एक समय की बात है, एक चील आकाश में उड़ रही थी। वह साथियों बहुत ही ऊंचाई के साथ उड़ रही थी। तभी साथियों वह ऊपर जाती थी और ऊपर से नीचे भी आती थी। साथियों आपने चील को उड़ते तो देखा ही होगा। उसी तरीका साथियों वह चील ऊपर नीचे करती जाती, कहीं ऊपर जाती कभी नीचे जाती साथियों। तभी साथियों एक व्यक्ति की नजर उस चील पर पड़ जाती है। तभी साथियों वह पुरुष सोचने लगा कि और साथियों उसे घूर घूर करके देखने लगा। तभी वह सोचने लगा ये जो चील आकाश में उड़ रही है, ये बादलों में उड़ रही है और इसकी कितनी सुकून की जिंदगी है जो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उड़ानों को भर रही है। कभी किसी बादल में चली जाती है, कभी किसी पेड़ पर चली जाती है और कभी तो ये जमीन पर उतर आती है। ना तो इसे कोई काम है ना तो कोई टेंशन। तभी साथियों इस तरीका से वह व्यक्ति सोच रहा था और वह कहने लगा कि शायद ऐसी जिंदगी मेरी भी होती कि हम पुरुषों में तो न जाने कितनी चिंताएं हैं, कितने काम काज को लेकर टेंशन होती रहती है कि ऊपर वाले ने हमें इंसान बना करके अच्छा नहीं किया है। क्योंकि ऊपर वाले ने मनुष्य को इतनी चिंताओं को दे दिया है, इतने दुखों को दे दिया है और इतने कामों को दे दिया है, वो उन्हीं में पड़ा रहता है। वो साथियों आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और अब मनुष्य को घर परिवार की भी चिंता है, बाली बच्चों को भी चिंता है और सदस्यों को भी चिंता है। कभी इस रिश्तेदार की चिंता है, कभी उस रिश्तेदार की चिंता है कि काश मैं भी यही काम करता और मैं एक चील होता और ऊपर टहलता पूरा दिन, इधर उधर घूमता, कहीं बादलों में तो कहीं जमीन पर, कभी जमीन पर तो कभी किसी पेड़ पर। साथियों ऐसे ही सोचता रहा। तभी साथियों उधर वह पुरुष उस चील के बारे में सोच रहा था कि सबसे अच्छी जिंदगी तो इस चील की है जो इतनी ऊंचाइयों तक उड़ती है, कभी इस पेड़ पर बैठती है तो कभी जमीन पर उतर आती है और बड़े ही सुकून के साथ रह रही है। ना तो उसे भोजन की टेंशन, ना तो खाने पीने की टेंशन, ना ही उसे कमाने की चिंता है और ना ही कुछ करने की चिंता। जब चाहे वह किसी पर भी हमला बोल देती है और जब चाहे वह अपना शिकार बना लेती है, कहीं सांप तो कभी कोई भी जानवर हो। इसी तरह साथियों वह सोचता रहा और वह यह भी सोचने लगा कि जिंदगी भी हमारी इस चील के जैसी होती। जैसे इसे भी कोई टेंशन नहीं है वैसे हमें भी कोई टेंशन नहीं होती। तभी साथियों वह व्यक्ति यह सोच ही रहा था, तभी तक साथियों आकाशवाणी हो जाती है और साथियों आकाश से एक आवाज आती है। जो साथियों आकाशवाणी होती है उससे आवाज ये आती है कि और मनुष्य तू चील बनना चाहता है तो हम तुझे चील ही बना देंगे। वह साथियों इंसान जो था वह उस आकाश की ओर देखने लगा और वह यह सोचने लगा कि यह आवाज मैं कहां से सुन रहा हूं। तभी साथियों वह कहने लगा कि यह आवाज जो मैं सुन रहा हूं कि यह आवाज सत्य है जो अभी मैंने सुनी थी। तभी साथियों वह ऊपर से आवाज फिर आती है और कहते हैं कि हाँ, जो तू मनुष्य सोच रहा है उसे हम तुझे पूरा ही कर देंगे और यदि तू उस चील के रूप में बनना चाहता है तो हम तुझे चील ही बना देते हैं और ऊंची उड़ानों को तू भी भरना चाहता है तो जरूर भर सकता है। कि ठीक है तुझे तो चील ही बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि फिर तू चील बनने के बाद तुझे कभी भी इंसान नहीं बनाएंगे, कभी भी मनुष्य के रूप में पवित्र नहीं करेंगे। तभी साथियों आकाशवाणी से आवाज आ रही थी, वह ये सुन रहा था और उन्होंने ये भी कहा था यदि तू ऐसा चाहता है तो हाँ कर दे वरना नहीं कर दे। तभी साथियों वह मनुष्य को ऐसी बातें सुन करके वह मनुष्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हाँ मैं चील ही बनना चाहता हूँ और तुम कौन हो और तुम मुझे उस चील के रूप में बना दीजिए। मैं चील बनना चाहता हूँ, मैं भी ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ।
तभी साथियों वह परमात्मा ने जो आवाज दी थी, तभी उस परमात्मा ने उस मनुष्य से चील बना दिया साथियों। तभी साथियों जैसे ही उसे चील बनाया तो वह और चीलों की तरह ही उड़ने लगा। तभी साथियों वह आसमान में उड़ रहा था, तो कभी इस पेड़ पे बैठता था, कभी वह जमीन पर आता था साथियों, कभी वह ऊपर उड़ जाता था। तभी साथियों समय बीत रहा था और वह खुशी के साथ कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसमान में उड़ता, कभी इधर उड़ता साथियों। ऐसे ही मचल रहा था वह, पर वह चील के रूप में पवित्र होकर बहुत ही खुश था साथियों। साथियों ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और उसके मन में बहुत ही खुशी होती है कि मेरे साथ में ऊपर वाले ने, ये परमात्मा ने तो ये तो बहुत अच्छा कर दिया है कि हमारी सारी चिंताओं को मिटा करके हमें एक चील के रूप में पवित्र कर दिया है कि हम भी अब कितने मौज से रह रहे हैं, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कितने सुकून की जिंदगी हो गई है। तभी साथियों उस चील को उड़ते उड़ते उस मनुष्य को ही, जो साथियों चील के रूप में पवित्र हुआ था, उसे उड़ते उड़ते साथियों भूख लगने लगती है और वह शिकार की तलाश में निकल जाता है। तभी साथियों उड़ते उड़ते उस चील को एक मरा हुआ सांप मिल जाता है और वह उसे उड़ाकर ले जाती है। और साथियों उसे जैसे ही शिकार मिलता है वह बहुत ही खुश होती है और वह बहुत ही मौज के साथ उसे खाने लगती है। तभी साथियों वह सब खाने के बाद में वह इधर उधर उड़ने लगती है। तभी साथियों जो मनुष्य जो था, जो साथियों चील बना हुआ था, उसे भोजन मिलने के साथ साथ वह बहुत ही प्रसन्न होता है। अपने मन में यह सोचता है, ना ही किसी का काम काज, ना ही कोई टेंशन और ना ही इधर उधर की पूछताछ, बिना फ्री फंड में मुझे भोजन मिल गया। इतनी अच्छी जिंदगी कहाँ होगी, इतना सुकून से रहने को कहने मिलेगा। तभी साथियों यह सब सोचता हुआ वह उड़ने लगा फिर से और कहने लगा कि मुझे तो कोई भी मेहनत नहीं करनी हुई और मुझे शिकार मिल गई। तभी साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। इसी तरह साथियों दूसरा दिन आ जाता है और उस दिन भी वह टहलने लगा इधर उधर और इस तरह वह ऊपर उड़ान भरने लगा साथियों। साथियों उड़ान भरते भरते उसे शाम होने लगती है और उसका शरीर फिर टूटने लगता है साथियों, उसे थकावट महसूस होने लगती है। तभी साथियों उस दिन उसे शिकार नहीं मिलता है और वह बहुत ही उदास हो जाता है। साथियों शिकार की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगता है, तो कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कभी साथियों इस गांव कभी उस गांव, कभी इस धरती पर उतरता कभी उस पर। साथियों वह ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा, लेकिन इतनी उड़ान भरी उसने, कहीं भी उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तभी साथियों वह उदास हो जाता है और वह परमात्मा से विनती करने लगता है, हे भगवान तुमने हमें चील बना करके कि ऐसी जिंदगी दे दी कि हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी साथियों थोड़ी दूर उस चील ने आगे बढ़ करके देखा। तभी साथियों वह सुस्त हो जाता है और वह यह सोचने लगता है कि हे प्रभु, हमें तुमने चील बना करके ऐसी जिंदगी दे दी कि हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी साथियों थोड़ी दूर और आगे बढ़ के उस चील ने देखा कि एक जगह पर साथियों एक बीमार चूहा पड़ा हुआ है। तभी साथियों वह चील वहां पर झपट्टा मार देती है और वह उस चूहे को लेकर उड़ जाती है। साथियों उसके बाद में वह उस एक पेड़ पर रख लेता है। तभी साथियों उस चूहे को मार दिया और उसको खा जाती है वह चील साथियों। तभी साथियों वह जब उस बीमार चूहे को खा करके अपनी भूख को मिटा लेता है, तभी साथियों फिर सोचने लगता है कि कितने सुकून की जिंदगी है। आज भले ही मैंने भोजन एक चूहे का किया हो और चाहे वह बीमार ही हो, लेकिन भोजन किया तो सही। साथियों उसके अंदर घमंड बहुत बड़ा था। वो किसी ने सच ही कहा है कि घमंड रावण का नहीं रहा तो साथियों इंसान या पुरुष क्या चीज है साथियों, वो तो एक फिर भी पक्षी है साथियों। घमंड तो उस रावण का नहीं रहा तो मनुष्य का कैसे होता साथियों। फिर साथियों तीसरे दिन वैसे ही फिर उड़ने लगा, इधर उधर टहलने लगा। जैसे ही रोज की तरह उड़ता था वैसे ही साथियों वह पूरे दिन उड़ता रहा। सुबह से शाम हो जाती है फिर साथियों। तभी साथियों वह फिर भी भोजन की तलाश में चल देता है। जब साथियों उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता है तो अब तो वह भूख की वजह से तड़पने लगा। जब साथियों उसे भोजन नहीं मिला और रात हो जाती है, तभी वह एक पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है। और साथियों वहां पर बहुत घना पेड़ था, वहां पर बहुत टहनी सूखे हुए भी लकड़ियां उस पर लगी हुई थी। तभी साथियों वह वहां पर जाकर के बैठ जाती है। तभी साथियों धीरे धीरे हवा चलने लगी और उस हवा के झोंके ने ऐसे लकूरा मारा कि वह घबरा जाती है और वह चील उड़ने के मूड में थी।
वह साथियों उड़ने का मन करती, तभी उस चील से उड़ा नहीं गया, क्योंकि साथियों हवा बहुत तेज थी। तभी साथियों वह उसी पेड़ पर गिर जाता है जहां पर साथियों बहुत लकड़ी नुकीली पड़ी हुई थी, और उसी पेड़ पर फंस जाता है। साथियों उसके पंख घायल हो जाते हैं, वह बहुत ही जख्मी हो जाता है। एक तो साथियों उसे भोजन भी नहीं मिला, ऊपर से वह जख्मी हो जाता है, उसे चोट भी लग गई थी। अब तो वह साथियों और भी दुखी होने लगा। हे प्रभु, कि मैं तो सोच रहा था कि ये चील की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत सुकून की जिंदगी होती है, और आजाद होकर के घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ना कोई टेंशन रहती है, ना कोई काम काज करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ हमें इतनी दुख भी मिलेंगे। तभी साथियों अब वह चील जो थी वह सुबह का इंतजार करने लगी। तभी साथियों जब सुबह होता है तभी वह देखता है कि मेरा शरीर तो जख्मी हो चुका है। तभी साथियों उसने उड़ान फिर भरी और वह इधर उधर उड़ने लगा और शिकार की तलाश में निकल दिया। तभी साथियों तभी साथियों वहां पर बहुत सारी चिड़ियां आ जाती हैं और वह पहचान लेती हैं कि इसे तो जख्मी है, ये उड़ नहीं पाएगा सही करके। तभी साथियों वह चिड़ियां उसे चिढ़ाने लगती हैं और वह चिड़ियां जो थी उसके जख्मों को जख्म देने लगी, उसे दर्द होने लगा साथियों। अब तो साथियों वह और भी ज्यादा परेशान होने लगा। जैसे तैसे अपने प्राण बचा करके उस चिड़ियों से जब एक जमीन पर जाकर के बैठ जाता है। जब साथियों वह जमीन पर बैठा तो उसके जख्मी तो वैसे हो चुका था साथियों। इधर साथियों वह पुरुष जो चील बना हुआ था वह भूख से तड़प रहा था। दूसरी पीड़ा यह थी साथियों वह उस पूरा जख्मी हो चुका था, क्योंकि साथियों उसने फिर सोचा कि इससे बढ़िया तो मेरी मनुष्य की जिंदगी थी, ठीक थी। अब मैं इस चील में आकर और मैं एक चील बनकर के और भी दर्दनाक मौत मरूंगा लगता है। और साथियों वह चील जो थी वह किसी पर वार करती थी तो सबसे पहले पंख और अपने पैरों से ही हमला करती थी, क्योंकि साथियों पंख से उड़ा जाता था और पैरों से उस शिकार को वो जकड़ लेती थी। लेकिन जब भी उसके शरीर और पैर भी घायल हो जाते हैं और उसे साथियों वह चोंच से बाहर करके खा जाती है। लेकिन साथियों उसके पैर में और उसका जख्मी भी शरीर हो चुका था, इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी साथियों वह चिड़ियों से जान बचा करके एक अस्पताल की छप्पर पे जाकर के बैठ जाता है साथियों। जो साथियों चील बना हुआ मनुष्य जो था, चाहे चील मान लो चाहे वह मनुष्य था साथियों, जब साथियों उस अस्पताल की छत पर वह चील जाकर के बैठ जाती है तो साथियों वहां पर बहुत से लोग दवाइयां लेकर आ रहे थे और जा भी रहे थे साथियों। तभी साथियों वह चील जो सोचती है वह मनुष्य ही सोचता है, कहता है शायद मैं चील नहीं बना हुआ था, आज तो मेरी भी जिंदगी एक मनुष्य की तरह होती, मैं भी आज मनुष्य बना हुआ होता तो आज मैं भी कोई भी जख्म लगता तो मैं उसकी दवाई ले लेता, और शायद मैं भी एक मनुष्य होता तो मैं भी इन जख्मों का इलाज करवा सकता था। मुझे चील में पवित्र तो नहीं होना, सबसे बढ़िया तो मनुष्य का ही जीवन है, वह अच्छा होता अगर मनुष्य ही रहता। तभी साथियों वह अंतिम सांसों को गिनने लगती है वह चील। तभी साथियों वह चील ने उसे अस्पताल की छत पर बैठे बैठे अपने प्राणों को त्याग देती है। तभी साथियों वह चील उस अस्पताल से एक उड़ान और भर देती है। यह सब सोचती हुई जा रही थी कि काश मेरा भी जीवन एक मनुष्य की तरह होता और आज मैं अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत करती, आज मैं इस कष्ट में ना भटक रही होती, मेरा शरीर भी जख्मी, मेरे पैर भी जख्मी, मैं शिकार करूं तो कैसे करूं, मुझे आज भूखा नहीं भटकना पड़ता। यदि मैं उस दिन चील ना बनी होती और उस दिन मैं एक पुरुष की रूप में ही रहता तो आज मैं किसी मेडिकल पर से जाकर के मैं दवाई भी लेता और इसका इलाज भी करा लेता। तो साथियों यह सब सोचता रहा वह, और फिर कुछ नहीं हुआ। यह सब सोचते सोचते साथियों वह पंख वह चील बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और उड़ते उड़ते साथियों वह एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपने शरीर को त्याग देती है वहीं पर साथियों, क्योंकि साथियों उसे कई दिन हो गए थे, उसे भोजन भी नहीं मिला था और उसका पूरा शरीर भी जख्मी हुआ था। उस वजह से साथियों वह किसी शिकार पर हमला नहीं कर पाई और उसने अपने प्राण त्याग दिए साथियों। साथियों जैसे ही उस चील ने अपने प्राणों की आहुति दी, उससे हमें साथियों बहुत ही सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें किसी लोभ लालच के रूप में नहीं रहना चाहिए कि कहीं वह ऊसा बन जा कि वैसा बन जाते कि ऐसा बन जाते और हम उसकी तरह उड़ सकते और उसकी तरह रह सकते थे। साथियों मनुष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, तो वह मनुष्य पे ही भारी पड़ता है। दूसरी बात जो है साथियों, जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं
और जो साथियों दूसरे को कोसते रहते हैं कि शायद हमें ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया होता, ये दे दिया होता, वह दे दिया होता, आज हमारे पास कोई भी टेंशन नहीं होती, हम मजे से जीते रहते। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, हमें तत्पर ही अपना कार्य करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख साथियों रहता ही रहता है, दुख तो साथियों कुछ ही दिन तक रहता है। तभी साथियों, और साथियों तीसरी बात यह है, हमें हमेशा अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमें दूसरे की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में हमें किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए कि ऊपर वाले प्रभु ने जैसा भी हमें बनाया है वैसा अच्छा ही बनाया है, और हमें उसी पर निर्मत रहना चाहिए जैसा हमें ऊपर वाले ने बनाया है। साथियों इसलिए किसी को देख करके और किसी के भाग्य को देख कर कोई भी विचार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे भी भगवान ने बनाया है, तुम्हें भी भगवान ने बनाया है। जिसके भाग्य में जो भी है उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है साथियों। यदि साथियों आज उस पुरुष ने ऐसा नहीं सोचा होता तो वह चील की मौत नहीं मरता, वह इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरता साथियों। इसलिए जो पुरुष का जन्म है बहुत ही हीरा जन्म है, इसे कभी गवाना नहीं चाहिए। इसे साथियों बड़े ही मन के लगन के साथ में जीना चाहिए, और साथियों इसे बहुत ही प्यार से रखना चाहिए, और साथियों इसे बहुत ही प्यार लाड़ प्यार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि साथियों उस चील की तरह करना चाहिए जो कि उसने एक लालच के तौर पर आके किया था साथियों। इसलिए उम्मीद करते हैं साथियों कि किसी भी लालच के रूप में मत पड़ना, किसी भी दूसरे को देखकर जलना नहीं है, और ना ही दूसरे के सहारे रहना कि यह वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। इसलिए साथियों ये मनुष्य का हीरा जन्म होता है, इसे समय पर व्यतीत करें साथियों, और सुख के साथ रहें। ये साथियों चील की बातें आपको बहुत खुश सिखा करके जाएंगी, अतः इन्हें अपने मन में भर लीजिएगा, और जब जब जरूरत पड़े इन्हें जरूर याद कर लेना साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।